हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसीपी किचन गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर दिसंबर में रोज़ प्लांट की केयर कैसे करनी है और इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। देखिए किस तरह से मेरे इन रोज़ प्लांट में फूल इस समय आ रहे हैं। वाइट रोज़ की मैं आपको वीडियो दे चुका हूं और इसी तरह से अब मैं ये रेड रोज़ है इसकी केयर के बारे में बताऊंगा और कौन कौन से फर्टिलाइज़र दूंगा। देखिए फर्टिलाइज़र इस तरह से हैं, मैं इनके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं इसकी केयर कैसे करूंगा और फर्टिलाइज़र देने से पहले मुझे क्या करना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ये पॉट है और इस पॉट में किस तरह से घास उगी हुई है। जो बीड है ये उगी हुई है, इसको मुझे आज हटाना है, इसकी सफाई करना है पॉट की। इस तरह से ये वाला पॉट है, इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से घास है। और एक अन्य पॉट है जो वाइट वाला है, इसकी तो मैं दे चुका हूँ आपको वीडियो, तो वाइट वाले में अभी कुछ नहीं करूँगा। और ये देखिए, ये जो पॉट है इसकी भी किस तरह से मुझे सफाई करनी है ये बताना है। और सभी मैं आपको जो है फर्टिलाइज़र देकर दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं किस तरह से घास उगी हुई है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, मिट्टी आप देखिए, मिट्टी किस तरह से सूखी हुई है। अगर मिट्टी जो है इस तरह से सूखी हुई होती है तब आपका प्लांट जो है सेफ़ रहता है, फंगस से बचा रहता है, आपकी जो रूट है पौधे की वो ख़राब नहीं होती हैं। इसलिए आपको पॉट में पानी तभी देना है जब मिट्टी ऊपर से सूख जाए, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए तो शुरू करते हैं और बताते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मैं अपने जो रोज़ प्लांट हैं इनमें क्या करूंगा कि इसमें जो है जितनी वीड है यानी कि घास है उसको निकालूंगा। उसके बाद इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगा, क्योंकि अब मुझे इसमें चाहिए फ्लावर। और फिर मैं दूंगा फर्टिलाइज़र, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं और निकालते हैं। सबसे पहले इसकी जो घास है इसको निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से जो है इसकी गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई इस समय जो है फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें गुड़ाई करनी होगी, 2 से 3 इंच गहरी गुड़ाई करनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से गुड़ाई करनी है। उसके बाद जितना भी ये जो घास फूस है इसको हमें बाहर निकालना है। और इसको बाहर निकाल के अब हम क्या करेंगे कि जो हमने गुड़ाई की है यहाँ से हम मिट्टी को भी जो पॉट से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें फर्टिलाइज़र मिक्स करना है, इसलिए हम जो है मिट्टी को भी बाहर निकालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर यहीं पर मिट्टी को निकाल लेता हूँ बाहर और फिर हम इसमें फर्टिलाइज़र मिक्स करेंगे। इसी तरह से मैं जो तीनों हमारे पॉट हैं उनसे जो है मिट्टी को बाहर निकाल लेंगे और तीनों को अच्छे से रिफ़िल करेंगे। देखिए, और मिट्टी जो है वहाँ तक खुदाई करनी है जहाँ तक आपके जो पॉट में जड़ें आपको दिखाई दे, वहाँ तक खुदाई करनी है। यदि आपका जो पॉट है जड़ों से पूरी तरह से भर गया है, जैसे कि मैं कहूँ कि पूरी तरह से जड़ें जब ऊपर तक आ जाती हैं तो क्या माना जाता है कि पॉट जो है जड़ों से भर चुका है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, थोड़ी सी और ज़्यादा गहरी खुदाई करनी है और उसके बाद क्या करना है कि आपको फर्टिलाइज़र देना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब पॉट जो है पूरी तरह से पौधे की जड़ों से भर जाता है तो पौधे को और ज़्यादा जो नई रूट है उनको निकालने का जो है जगह नहीं प्राप्त होती है, उनको निकालने की जगह नहीं मिलती है, जिस वजह से पौधा जो है ग्रोथ नहीं करता है और उसी अवस्था में खड़ा रहता है और धीरे धीरे जो पौधा है मरने लगता है। तो यहाँ पर कुछ जड़ें फंसी हुई हैं, इनको मैं निकाल देता हूँ और इसी तरह से मैं अन्य जो पॉट हैं उनकी भी सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से गुड़ाई करनी है और गहरी गुड़ाई करनी है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर कर दें आप। ये देखिए अगर थोड़ी बहुत जड़ें कट जाती हैं, जैसे इस तरह से देखिए ये जड़ जो है ये इस तरह से अगर कट जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मौसम इस समय अच्छा है और इस समय जो जड़ें हैं ये आपके प्लांट में जल्दी ही आ जाएंगी और इससे जो है आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इससे जो है आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इसलिए आप लोगों को 3 इंच तक गहरी गुड़ाई कर देनी है। बस ख्याल आपको ये रखना है, जब आप प्लांट को फर्टिलाइज़र दें तब आपके जो पॉट की मिट्टी है वो सूखी हुई हो कुछ इस तरह से। अगर गीली मिट्टी में आप करते हैं तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मुझे जो है कांटे लग रहे हैं हाथ में, चाहे मैं पानी दूँ या फर्टिलाइज़र दूँ। तो
पौधे के नीचे जितनी भी टहनियाँ हैं उन सबको क्या करूँगा, मैं उन सबको प्रूनिंग कर दूँगा, उन सबको हटा दूँगा। क्योंकि यहाँ पर जब मैं पानी देता हूँ या फिर कोई फर्टिलाइज़र देता हूँ तब मुझे प्रॉब्लम होती है, हाथों में कांटे लगते हैं। तो इसलिए पौधे को नीचे से साफ़ रखें और ऊपर अच्छे से कैनोपी उसकी जो है बनाएं, तो पौधा देखने में भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा झाड़दार भी नहीं लगेगा, और साथ में जो उसकी रूट है उस पर भी सफाई रहेगी। तो आप जो है उसकी प्रूनिंग करते रहें। साथ ही साथ छोटी छोटी प्रूनिंग अगर आप करते हैं तो पौधे की ग्रोथ पर असर नहीं पड़ता है और अच्छी ही ग्रोथ करता है और कलियां भी आती रहती हैं। देखिए अभी मैं बताऊंगा किस तरह से आपको प्रूनिंग करनी है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि लास्ट में हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। जो फर्टिलाइज़र हम देंगे उसके बाद भी हमें एक फर्टिलाइज़र देना होगा, वो कौन सा फर्टिलाइज़र होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए आप इस तरह से मैंने जो है इसकी सफाई की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से उससे ज़्यादा सफाई की है, बीच से हमें नहीं, इसकी रूट बॉल को नहीं छेड़ना है। अगर रूट बॉल को छेड़ देंगे तो जो है प्रॉब्लम आएगी। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये रूट इस तरह से दिख रही हैं, बस यहीं तक हमको जो है इसकी गुड़ाई करनी है। तो चलिए अब मिला लेते हैं हम फर्टिलाइज़र और बताते हैं फर्टिलाइज़र में हमारे पास इस समय क्या क्या है, और फर्टिलाइज़र जो है इस समय कौन सा बेस्ट फर्टिलाइज़र रहेगा आपके प्लांट के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये जो है काउडंग मैन्योर है। तो काउडंग मैन्योर मैंने लिया है 500 ग्राम, और ये आप देख सकते हैं ये है फंगिसाइड। देखिए ये फंगिसाइड है, और ये फंगिसाइड मैंने लिया है 1 चम्मच। और ये आप जो देख रहे हैं ये है आयरन डस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, जहाँ पर भी लोहे का काम होता हो आप वहाँ जाइए, वहाँ से आयरन डस्ट ले सकते हैं, और ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाती है, वहाँ से ले सकते हैं। और ये है बोन मील मैंने लिया है 3 चम्मच। देखिए बोन मील पाउडर जो है इस तरह का है बोन मील। इसमें इस समय नीम खली देना भी अनिवार्य है। अगर आपके पास नीम खली हो तो आप दे सकते हैं। इस समय मेरे पास नीम खली अवेलेबल नहीं है तो मैं नीम खली इस समय नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होगी मैं तुरंत ही इसमें नीम खली दे दूँगा। ये आप देख रहे हैं रेड सा, ये है म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि MOP। तो ये जो है फ्लावरिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ मैंने एक चीज़ और नहीं बताई थी, ये जो आप देख रहे हैं फंगिसाइड, ये जड़ में जो भी फंगस वगैरह होगा उससे बचाएगा। और ये जो है आयरन डस्ट जो है फ्लावर का जो कलर है वो काफ़ी जो है पंची बनाएगा और काफ़ी अच्छा कलर आएगा निकल कर आयरन से। और उसके बाद जो बोन मील जो है ये फास्फोरस की कमी को पूरा करता है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो है ये है न्यूट्रिएंट पाउडर, जो पौधों की जो ग्रोथ है और फ्लावरिंग जो है उसको बूस्ट करता है। न्यूट्रिएंट पाउडर है, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का है। मैं किसी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप किसी का भी ले सकते हैं। सिंपल सा आप ये समझ लीजिए एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये है एप्सम साल्ट इसलिए लिया है मैंने क्योंकि एप्सम साल्ट से जो है मैंने अभी जो इसकी प्रूनिंग की है ताकि इसको कोई शौक ना लगे, इसलिए मैंने जो है एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट भी बहुत ज़रूरी है, और ये है 2 चम्मच। और ये जो न्यूट्रिएंट पाउडर है ये है 3 चम्मच। और इसी तरह से ये मैंने लिया है सीवीड ग्रेन्यूल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। कार्बन जैसे कि कार्बनिक पदार्थ हैं, और उसमें आप देख सकते हैं समुद्री शैवाल से ये बनाया जाता है। उसके अलावा इसमें जो है ह्यूमिक एसिड भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है प्लांट के लिए। ह्यूमिक एसिड आपकी जो पौधे की जड़ है उसका विकास भी जल्दी और तेज़ी से करता है। तो इसलिए जो है मैंने इसको लिया है सीवीड को। और यहाँ पर सरसों की खल भी होनी चाहिए थी, और होना चाहिए था नीम की खल, तब ये आपका कंप्लीट फूड बनता। नीम की खल फिलहाल इस समय मेरे पास नहीं है, तो नीम की खल जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। नीम की खल से क्या होता है कि अगर कोई कीड़े वगैरह आपके जो पौधे की जड़ है उसमें लगते हैं तो उनसे बचाव के लिए नीम की खल काम करती है, और नाइट्रोजन का भी स्रोत होता है नीम की खल। और जो गोबर काउडंग मैन्योर है ये नाइट्रोजन और कार्बन का जो है काफ़ी अच्छा स्रोत है। तो यहाँ से नाइट्रोजन और कार्बन जो है पौधे को प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो है ये हमने लिया है। और जो मस्टर्ड केक है, मस्टर्ड केक में भी फास्फोरस नाइट्रोजन जैसे तत्व होते हैं। इसके अलावा जो है उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। तो सरसों की खल जो है इसलिए नहीं दी है मैंने क्योंकि मैं उसका दूंगा इस समय लिक्विड फर्टिलाइजर। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था रोज प्लांट की केयर से संबंधित। तो चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करेंगे, जो हमने मिट्टी अभी बाहर निकाली है उसमें मिक्स करेंगे क्योंकि हमें मिट्टी रिचार्ज करनी है इसलिए। तो अब मैं इनको मिक्स कर लेता हूँ। चलिए मिट्टी लेते हैं
और इन सभी को एक साथ हम मिक्स कर लेते हैं। जितनी हमने मिट्टी निकाली है उसको और इन सभी फर्टिलाइज़र को एक साथ हम मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, तो मैं मिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसमें जो है सभी फर्टिलाइज़र मिक्स कर दिया है और अब जो है इसमें जितने भी पत्ते हैं या घास फूस है इनको मैं क्लीन कर देता हूँ, ताकि जो है ये हमारे पॉट में दोबारा ना जाए। तो अब जो है ये रेडी है फर्टिलाइज़र प्लांट को देने के लिए। उसके बाद आपको पानी देना है। पानी इस तरह से देना है कि डीप वाटरिंग होनी चाहिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से पानी देना है। उसके बाद एक और फर्टिलाइज़र दूंगा, अंत तक आप बने रहिए, अभी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी मैंने सब कुछ बता दिया है। अंत में मैं एक और फर्टिलाइज़र दूंगा और वो कितना ज़रूरी है और प्रूनिंग करके भी दिखाऊंगा। चलिए, तो इससे पहले मैं आपको प्रूनिंग दिखा देता हूँ कि किस तरह से प्रूनिंग करनी है। उसके बाद जो है फिलिंग करते हैं हम लोग। देखिए, रोज़ प्लांट में प्रूनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको जो है नीचे से क्लीन करना है। नीचे से अगर आपका प्लांट क्लीन होगा तो एयरेशन सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा बना रहेगा और आपको फर्टिलाइज़र देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नीचे से जितनी भी टहनियाँ इधर उधर भागी हैं उनको हटा देना है और जो है आपको अच्छे से ग्रोथ लेने के लिए इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ये जो फूल है ये सूख चुका है, ठीक है। इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इसको नहीं हटाते हैं तो हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कलियाँ हैं। कलियों के नीचे जो पत्ते हैं इनके पास में एक सूट दिखाई देगी आपको, शायद मैं दिखा सकूँ। देखिए, ये छोटी छोटी जो कलियाँ हैं ये निकल रही हैं। यदि हम इस फूल को नहीं हटाएंगे तो इनकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। इनकी ग्रोथ पर असर पड़ने से क्या होगा कि आपकी जो प्लांट में और कलियाँ आएंगी, यानी कि जब ये बड़ी होंगी तो इसमें और भी इस तरह की कलियाँ बनेंगी। तो हर एक जो है उसके साथ ग्रोथ के साथ कलियाँ बनती हैं। तो इसलिए इस फूल को आप जब हटाएंगे तो इनकी ग्रोथ पर एकदम जो है असर पड़ेगा और बहुत तेज़ी से ही ग्रोथ लेंगी। तो इसलिए जो है इस तरह से हमें इसकी फ्लावर को हटा देना है। जैसे ही फ्लावर सूखे हमें तुरंत हटा देना है। फिलहाल अभी मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगा, क्योंकि अब मुझे चाहिए इसमें ज़्यादा फ्लावर और ज़्यादा ग्रोथ। तो इसलिए मैं सबसे पहले सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगा। सॉफ्ट प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी है कि मुझे चाहिए है इसमें अब ग्रोथ, क्योंकि मैंने दिया है फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से मैं सभी में सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूँगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी टहनियों को काटना है, बस इसी को कहते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। और नीचे से प्लांट को क्लीन कर देना है। तो नीचे से प्लांट को क्लीन करना कितना ज़रूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए, कुछ इस तरह से क्लीन करना है नीचे से प्लांट को। और दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये प्लांट कितने अच्छे इसमें फ्लावर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इन फ्लावर को अभी नहीं रखना चाहता हूँ और अब जो है कुछ ही दिनों में इसमें और भी ज़्यादा फ्लावर आएंगे। पहले तो मैं इसको जो है नीचे से प्रून करता हूँ इस तरह से। देखिए, ग्रोथ फिर आ जाएगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जो अनवांटेड टहनियाँ हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम दें उनको आप हटा दीजिए। चलिए, अब मैं करता हूँ यहाँ से सॉफ्ट प्रूनिंग। कट इस तरह से लगाना है तिरछा, ताकि अगर बारिश या ओस की बूंदें गिरती हैं तो जो है आपका प्लांट में डाईवैक ना लगे। और डाईवैक से बचने के लिए अभी एक मैं चीज़ दिखाऊंगा आपको, वो देना है, जिससे, क्योंकि कटिंग कर रहे हैं, कटिंग के बाद वो देना बहुत ज़रूरी है। फ्लावर को अभी मैं नहीं देखूंगा, फ्लावर बाद में भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मुझे सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। चलिए, मैं इसकी भी कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी प्लांट की जो है प्रूनिंग कर दी है और नीचे से क्लीन भी कर दिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने नीचे से क्लीन किए हैं, जिससे मुझे फर्टिलाइज़र देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब हम करते हैं इसकी रूट फिलिंग, यानी कि फर्टिलाइज़र देते हैं। कैसे देते हैं ये आप देख लीजिए। सभी में हमको बराबर मात्रा में फर्टिलाइज़र देना है।
जितनी मिट्टी हमने निकाली है उतनी ही मिट्टी हमको देनी है इसमें, और उसके बाद पानी दे देना है। तो मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमको मिट्टी को इवनली चारों तरफ फैला देना है, इस तरह से। इसमें आप इस समय जो है ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं यदि आपके पास बायोगैस नहीं है। और इनमें से कोई एक फर्टिलाइज़र भी अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका वेट कीजिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप जो है दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखनी है, काउ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो नहीं है तो फिर आपके पौधे की ग्रोथ कैसे होगी। तो आप जो है NPK की तरफ जा सकते हैं अगर आपके पास काउ डंग नहीं है। तब आप NPK दे सकते हैं। NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20 दे सकते हैं। NPK कई तरह से आती है, ऑर्गेनिक भी आती है और जो है रासायनिक भी आती है। तो आपको जो है अपने पॉट के हिसाब से NPK को सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं बता दूं तो जैसे अभी मैंने सीवीड के जो दाने दिखाए थे, इस तरह से अगर दानेदार NPK आपके पास है तो आपको क्या करना है कि उसको इस तरह से देना है कि अगर आपका पॉट 12 इंच का है तो 12 इंच दाने दीजिए, 10 इंच का है तो 10 इंच दाने दीजिए। इस तरह से आप NPK भी दे सकते हैं अगर आपके पास काउ डंग नहीं है, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है, सिर्फ NPK है तो आप NPK दीजिए। NPK के साथ में कुछ दिनों 15 दिनों के अंतराल पर आप जो है इसमें पोटास दे सकते हैं। पोटास भी आपके पास चाहे रासायनिक पोटास हो या फिर ऑर्गेनिक हो दे सकते हैं, क्योंकि ये फ्लावर प्लांट है तो इतना बड़ा इशू है नहीं। हाँ, एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि मिट्टी जो है क्षारीय हो जाती है। अम्लीयता और क्षारीयता इन दोनों का फ़र्क पड़ता है। अगर मिट्टी अम्लीय है, ठीक है, अम्लीय यानी कि एसिडिक है, तो क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ, रोज प्लांट की ग्रोथ थोड़ी अच्छी रहती है। यदि अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो प्लांट जो है फर्टिलाइज़र लेना बंद कर देता है। जब आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी जो है इसकी जो है एसिडिक नहीं रहती है और क्षारीय हो जाती है। इस वजह से होता क्या है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट जो है फिर अच्छे से ना तो फ्लावरिंग करता है ना ही फ्रूटिंग करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी फिटकरी लीजिए। फिटकरी लेकर आप जो है पानी में घोल के उसको पौधे की जड़ में और हल्का सा छिड़काव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं अम्लीय मिट्टी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पॉट में ऑर्गेनिक पदार्थों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कार्बनिक पदार्थ हों तो चाय पत्ती आप ले लीजिए, चाय पत्ती को भी दे सकते हैं अगर आप जो है रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो, काउ डंग का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसकी केयर कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको पानी देकर, और उसके बाद दिखाता हूँ अंत में कि जो मैंने अभी कटिंग की है इसके लिए मुझे क्या करना है। अगर मैं इस पर जो है ट्रीटमेंट नहीं करूँगा तब जो है डाईबैक की समस्या देखी जा सकती है। तो मैं इस पर ट्रीटमेंट अभी करके दिखाऊंगा, उसके बाद पानी भी आपको देकर दिखाता हूँ। तो अपने प्लांट को डाईबैक से बचाने के लिए आपको जो है इस तरह का एक बोतल लेनी है, स्प्रे बोतल। इसमें जो है आपको 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगिसाइड आप जो है फिल कर लीजिए। फंगिसाइड दे दीजिए, या फिर आपके पास अगर नीला थोता हो तो नीला थोता भी दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं फंगिसाइड देना चाहता हूँ। तो नीला थोता भी है, मैं दिखाऊंगा किसी दिन आपको कि उससे कैसे प्रयोग करते हैं। तो 1 चम्मच, लगभग 1 चम्मच जो है फंगिसाइड इसमें देना है हमको। 1 चम्मच फंगिसाइड को आप अच्छे से घोल लीजिए। इसका घोल जो है बनाकर इस अपने पौधे पर छिड़काव कर दीजिए। तो इस तरह से जो है आपके प्लांट में डाईबैक नहीं लगेगा। और दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं, और अभी मैं बताऊंगा आपको एक अन्य तरीका कि अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है, आपके पास नीला थोता नहीं है, तब आप क्या करें। क्या घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनसे जो है डाईबैक को रोका जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और कैसे उसका प्रयोग करते हैं अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमको पानी इस तरह से देना है कि हमारा जो है फर्टिलाइज़र हमने दिया है वो किसी भी तरह से इधर उधर ना बहे, और ना ही हमें पॉट को पूरी तरह से फिल कर देना है, जिससे जो है या तो पानी ऊपर से निकले या नीचे से निकले। इस तरह का हमें नहीं करना है। हमें पानी सिर्फ उतना देना है कि पॉट के अंदर ही पानी बना रहे, पॉट से बाहर ना जाए। और इतना भी नहीं देना है कि बहुत कम पानी देकर हम छोड़ दें और नीचे तक पानी ना पहुँचे, तो इतना कम भी नहीं देना है। तो देखिए,
अब मैं आपको बताता हूँ कि घर में जो रखी चीज़ें हैं उनसे भी हम इसके डाईबैक की समस्या से बच सकते हैं। यदि कोई फंगस वगैरह लगता है उससे बच सकते हैं। रोज़ प्लांट में इतनी बड़ी ज़्यादा समस्या नहीं है अगर आप पानी की व्यवस्था ठीक रखते हैं। आपके जो पॉट है उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, मिट्टी आपकी अच्छी है, सॉइल अच्छी है, तब आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बस आपको पानी की केयर अच्छे से करनी है। देखिए, जैसे कि अभी मैंने ये कटिंग की है, आप देख सकते हैं ये इसकी टिप है, तो इसकी मैंने अभी कटिंग की है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, हल्दी पाउडर लीजिए, उसका घोल बनाइए, पेस्ट बनाइए और यहाँ पर हल्के से जितनी भी कटिंग की है आपने, जहाँ जहाँ कटिंग की है वहाँ पर जो है इसको सील कर दीजिए, यहाँ यानी कि वहाँ पर उसको लगा दीजिए। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर डाईवैक की समस्या आप जो है घर के जो चीज़ें हैं उनसे भी कर सकते हैं। और यदि चींटियाँ हैं आपके प्लांट में और आपके प्लांट में जो है फंगस भी लगा हुआ है, तो इस तरह की समस्याओं के निदान के लिए भी आप क्या करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे 1 लीटर पानी में घोल के, जब मिट्टी गमले की सूखी हुई हो तब आप उसको दे दीजिए। तब भी आपके प्लांट में जो है किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। आप इसको जो है 1 महीने के अंतराल पर ऐसा बार बार कर सकते हैं, 1 महीने या 15 दिन के अंतराल पर। इसके अलावा दालचीनी पाउडर भी दे सकते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग समय में यानी कि 15-15 दिन के गैप में आप दे सकते हैं। आपके प्लांट में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैं जो है फंगीसाइड का छिड़काव कर देता हूँ अपने सभी प्लांट पर। जैसे कि मैं इसका छिड़काव कर दूंगा, फिर जो है मुझे अलग अलग टिप पर लगाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अब मैंने कई कटिंग की हैं, छोटी बड़ी टहनियाँ हैं, मुझे नहीं पता है कहाँ कहाँ हुई हैं, तो इसलिए जो है मैं इसका छिड़काव कर देता हूँ। तो इस तरह से आप करिए और जो पानी बचेगा वो मैं इसकी जड़ में दे दूँगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल एसीपी किचन गार्डन से जुड़े रहिए। थैंक यू।